Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. Class 9th, Chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. So first we need to understand the meaning of word geometry. Geometry means geo plus Batrian. Geo means the earth and metric means to measure. To measure the earth, we have to follow some rules. They are all included in geometry. Okay? जब ज़रूरत पड़ी तो ज्योमेट्री अस्तित्व में आई, सीधी सी बात है. अब देखिए ज़रूरत कैसे पड़ी. आपको पता है हमारे से पहले जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो बेसिकली रिवर बेसिन्स पे बनी थी. उनका इस्टेब्लिश वो जब वेल फर्निश हुई, फ्लोरिश्ड हुई, वो सब कहाँ हुई? ऑन द बेसिन्स ऑफ रिवर्स. ओके, मेनली इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकाज, इन सब में ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी. किसी न किसी तरीके से उनको ज़मीन को नापना पड़ा. अब आप सोचेंगे ज़मीन को क्यों नापना पड़ा. देखिए नाइल रिवर है, इसके आसपास अच्छी खासी सभ्यता बसी हुई है और यहाँ पर नदी के पास में इनके खेत हैं, फिर मकान हैं, फिर इनके ग्रेनरीज वगैरह सब बने हुए हैं. ओके, क्या होता है बारिश में नदी का पानी बढ़ जाता है. मानसून रीजन में या जब बारिश होती है तब नदी में पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है. उस समय ये जो रिवर है जो बिल्कुल पतली सी थी वो अब अपना एरिया वाइड कर लेती है और यहाँ तक ये सारा एरिया है वो उस रिवर में फ्लो होके चला जाता है. ठीक है, लेकिन ये होल ईयर नहीं होता, वापस से नदी अपने सही उसमें चलने लगती है, सिकुड़ जाती है वापस. तो ये वाला जो एरिया है ये इस एरिया में फर्टाइल सॉइल होती है. तो जो लोग नदी आने पर पीछे की तरफ चले गए थे, बैंक से दूर चले गए थे, वो अब वापस नदी की तरफ आते हैं. उस समय किसके पास कितना फील्ड था, कितना खेत किसका था, तो ये सब उनको वापस बताना पड़ता है, वापस उसका अलग अलग अलॉटमेंट करना पड़ता है. तो उस समय इनको इस ज़मीन को नापने की ज़रूरत पड़ी थी. ठीक है. दूसरा था रीज़न कि जैसे कोई विलेज है वो इस रिवर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ तक इनको पानी को लेके जाना पड़ा. पानी कैसे लेके जाएंगे? कैनाल, थ्रू कैनाल. So they have to measure the depth of canal, volume of water to supply to their village. Okay. अब और देखिए ये सब नापने का ज्योमेट्री का कहाँ से ज़रूरत पड़ी. इन्होंने खेती की. जब खेती स्टार्ट हुई तो हमारे पास अनाज आता है, उस अनाज को हमको स्टोर करना पड़ता है. ठीक है, तो बड़े बड़े गोदाम होते थे, बड़े बड़े ग्रेनरीज होती थी जहाँ पर उस ग्रेन को स्टोर किया जाता था. तो उसका वॉल्यूम मेज़र करना, कितना आया कितना गया, वो सब चीज़ें हमको ज्योमेट्री में ही पता पड़ती हैं. इसके बाद में क्या, जैसे कोई इमारत बनी तो उसका ऊपर का शेप टॉम शेप मीन्स ये वाला गुंबद बोलते हैं ना, हम मंदिरों में गुंबद बने होते हैं, ये टॉम शेप है. या फिर वो पिरामिड बनाते थे मम्मीज़ वगैरह को रखने के लिए इस तरीके से. तो इसमें भी आपको ज्योमेट्री नज़र आएगी. ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, ज्योमेट्री की ज़रूरत हुई, उसका इन्वेंशन हुआ. ठीक है. यू मे एक्सप्लेन द नीड ऑफ ज्योमेट्री इन फॉलोइंग टर्म्स. If any river overflowed, it wiped the boundaries of their field.
कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज, अनाज घर, कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स और टू स्टोर वाटर एट लार्ज स्केल लाइक डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ pyramids and tombs. Okay. Okay, write down it. एक और केस में देखिए, about 3000 BCE in India. India means जो पूरा उस समय इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, तो पूरा एरिया जो हमको एशिया के साउथ में मिलता है, वहाँ पे हमको हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो 2 प्लेसेस मिले हैं। यहाँ पर ये क्या है, हड़प्पा एक सोसाइटी है पूरी, और मोहनजोदड़ो मोहन का स्थान, इस तरीके से नाम है इसका। तो मोहनजोदड़ो इतनी वेल फर्निश्ड सोसाइटी थी, वहाँ पर जो रोड्स थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे और 90 एंगल पर कट करते थे एक दूसरे को। फिर ड्रेनेज सिस्टम था वो भी अंडरग्राउंड था, ठीक है, बाहर कोई गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर जो मकान बने थे उनको बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ किया था। इससे पहले कहीं ब्रिक्स का यूज़ नहीं था, स्टोन को ही यूज़ करते थे वो। यहाँ पर उन्होंने पहले ब्रिक्स को बनाया मिट्टी से, वो पक्की ईंटें थी, उसके बाद उन ब्रिक्स को बनाने के लिए सांचे थे, तभी तो सबका रेशियो 4:2:1 के रेशियो में मिला। तो ये सब ज्योमेट्री से ही आता है। नोट दिस, शिल्प सूत्र वर द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये हमको मिला है कौन सी इरा का? ये है एंशिएंट इंडिया 800 BCE टू 500 BCE का। बात करते हैं इंडिया में ज्योमेट्री वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी वेदी से और अल्तार से। वेदी यानी हवन की वेदी, और अल्तार मीनिंग है हवन कुंड। मस्तों का झुंड हम क्या करेंगे, हवन कुंड, अल्तार्स। स्क्वायर और सर्कुलर अल्तार्स जो थे दे यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स। घर में अगर कोई भी काम है तो हम स्क्वायर या सर्कुलर अल्तार्स यूज़ करते थे, और अगर कोई पब्लिक वर्शिप है तो फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल या ट्रेपेजियम शेप को कॉम्बाइन करके फिर हवन कुंड बनाए जाते हैं। वैदिक एरा में ज्योमेट्री का जो नायाब उदाहरण है वो है श्री यंत्र। ये डिस्क्राइब किया गया है अथर्ववेद में। 4 वेद्स हैं, उसमें से अथर्ववेद है। इसमें बताया गया है श्री यंत्र के बारे में। इन श्री यंत्र there are 9 interwoven isosceles triangles. How many? 9. Then they again produce 43 subsidiary triangles. Too good. It's too good. ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन सब से हमको ये पता पड़ता है कि बहुत पहले से ही ज्योमेट्री चली आ रही है, लेकिन क्या है कि ये सिस्टमेटिक नहीं थी। जैसे गुरु ने शिष्य को बताया, उस शिष्य ने आगे फॉरवर्ड किया, बस इसी तरीके से, या तो किसी तांबे के पत्थर पर लिखी हुई मिली या कहीं दीवारों पर लिखी हुई मिली, सिस्टमेटिक नहीं थी। दिस शोज ज्योमेट्री एवरीवेयर बट नॉट सिस्टमेटिक। ज्योमेट्री कहीं पर हमको अच्छे से लिखी हुई नहीं मिली। फिर आखिर में 640 BCE to 546 BCE, near about a mathematician came named Thales. थेल्स ने सबसे पहला रिटन प्रूफ जो हमारे पास अवेलेबल है वो दिया। क्या था ये प्रूफ? अ सर्कल इज़ बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। ये प्रूफ
देने वाले सबसे पहले हैं थेल्स। उन्होंने रिटर्न में फर्स्ट प्रूफ दिया कि इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। थेल्स के एक फेमस प्यूपिल मीन्स उनके एक शिष्य थे, नाम तो आप जानते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस की अपनी एक टीम थी। पाइथागोरस और थेल्स और उनकी टीम ने मिलकर ज्योमेट्री को एक बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक पहुंचा दिया टिल 300 BC। उसके बाद में यूक्लिड अरेंज्ड ऑल दिस। यूक्लिड वाज अ सिंपल मैथ्स टीचर। ही इज़ फ्रॉम Alexandria in Egypt. He collected all factors of geometry and arranged them in elements. Now elements has 13 chapters. Each chapter is a book. Euclid's 3 steps from solid to point. Solid has surface then line then point. In each step, when solid to surface to line and line to point, there is loss of dimension. एक डायमेंशन कम होती जाती है। जैसे हम पॉइंट में कहते हैं कि ये न इसकी ब्रेड्थ है न लेंथ है, लाइन की लेंथ है, सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, और सॉलिड में लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ बोलो, हाइट बोलो, कुछ भी। तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं। सरफेस में 2 डायमेंशन है, लाइन में 1 डायमेंशन है, पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, सो देयर इज़ लॉस ऑफ डायमेंशन। Okay.